हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। और आप सभी को प्यारे भाइयों और बहनों दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब बात करेंगे अपन आने वाले वीक के ऊपर और मंडे के ऊपर कि इंट्राडे के दौरान मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, और पूरे वीक के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि इस वीक के अंदर क्या ये तेज़ी कंटिन्यू बरकरार रहेगी या फिर होगी एक प्रॉफिट बुकिंग, या मार्केट एक रेंज में उलझ कर रह जाएगा। तो आज सबसे पहले बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी के ऊपर। क्लोजिंग बहुत ही अच्छी खासी आई है वीकली, जो कि 57,700 के ऊपर की। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है और HDFC और ICICI बैंक के रिजल्ट भी अच्छे खासे देखने को मिले हमें। तो हो सकता है एक बड़ा गैप अप हो, लेकिन बात अपन करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेवल की। ओपनिंग कहाँ होगी कहाँ नहीं, वो बात की बात है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहना है वो नोट कीजिए, 57,888। ये अपसाइड की तरफ में एक रेजिस्टेंस है और डाउन साइड की तरफ में अगर मैं एक सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट रहने वाला है 57,500। ये एक इंट्राडे की बात है। इंट्राडे के दौरान अगर अपसाइड की तरफ में 888 को काटता है तो उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि उसके बाद में 58,117 और 58,300, और इसके बाद में जो फाइनल टारगेट रहने वाला है वो है 58,600। ये बैंक निफ्टी के अंदर एक फाइनल टारगेट रहने वाला है। और बैंक निफ्टी की एक बात याद रखना, इस वीक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर वो रहने वाला है 57,223। इस लेवल के ऊपर अपनी नज़र बनाकर रखना। अगर जिस दिन इसके नीचे की क्लोजिंग आई तो फिर इतना समझ जाना कि 56,000 दूर नहीं। तो ये जो 57,223 का लेवल है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस वीक के अंदर। वीकली लेवल बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब सेंसेक्स के लेवल की बात करते हैं, तो उसके लेवल भी सुनिए आप। मेरा पर्सनल व्यू क्या, मैं क्या चाहता हूँ, वो आपको मैं अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर में बता दूंगा। सेंसेक्स का जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी उसकी क्लोजिंग आई है 83,952 के आसपास में। 84,207, इसके बाद में ही एक अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि उसके बाद में 84,427 और उसके बाद में 84,600 तक की मूवमेंट उसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है, और फाइनली 84,900। और बात अगर हम डाउन साइड की तरफ में करते हैं तो जब तक 83,600 को डाउन साइड की तरफ में नहीं तोड़ती है, तब तक एक अच्छा खासा फॉल उसके अंदर देखने को मिल नहीं सकता। इसके बाद में ही एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल सकती है। अब चलेंगे अपन निफ्टी के चार्ट के ऊपर, उस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं।
और क्या हम चाहते हैं, ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। अपन लगाते हैं वीकली चार्ट। निफ्टी की क्लोजिंग आई है अपने 25,709। जैसा कि अभी हाल फिलहाल गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 160 पॉइंट प्लस। तो मैं आपको दोनों के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा कि ओपनिंग कहां पर होती है और मैं क्या चाहता हूं ओपनिंग कहां पर होनी चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए अभी जो 160 दिखा रहा है आपको, उसके ऊपर समझा देता हूँ। जो कि अपनी क्लोजिंग आई है 25,709 और अपसाइड की तरफ में लेवल लिख ही लीजिए आप 25,871। इसके अकॉर्डिंग, और ये जो वीकली ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का हाई अगर नोट करोगे तो ये निकल कर आ रहा है आपका 25,871। ये वीकली कैंडल है। मान लीजिए इसके आसपास में ओपन होती है तो ओनली वेट एंड वॉच, जब तक 25,871 को अपसाइड की तरफ में ब्रेक नहीं कर देती है, उससे पहले अपसाइड के बारे में सोचना मत। अगर 25,871 को अपसाइड की तरफ में ब्रेक करता है तो उसके बाद में आपको 25,940 और 26,060 तक की मूवमेंट मिल सकती है। मान लीजिए कि 25,850 860 के पास में आपकी ओपनिंग हो गई, तो फिर डाउन साइड के बारे में कब सोचना है? तो डाउन साइड के बारे में 25,790 इसको ब्रेक करने के बाद में आपको एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आपको 25,700 यहाँ तक की पहली मूवमेंट, और 700 को ब्रेक करने के बाद में 25,640 यहाँ तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये तो हो गई कि मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होता है तो। अब मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो तो क्या करना चाहिए, तो बात करेंगे अपन उसके ऊपर। अब मैं क्या चाहता हूँ उसके ऊपर सुनिए। मान लीजिए कि इस रेंज के अंदर ओपनिंग हो। रेंज कौन सी? ये वाली। जो रेंज कौन सी रहनी चाहिए? जो कि अपसाइड की तरफ में रेंज रहनी चाहिए 25,797, और डाउन साइड की तरफ में ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 25,620। ये एक रेंज है। मैं चाहता हूँ कि इस रेंज के अंदर निफ्टी की ओपनिंग होनी चाहिए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। मान लीजिए अगर इस 170-80 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है तो जब तक अपसाइड की तरफ में 25,797 लेवल को अपसाइड की तरफ में ब्रेक नहीं कर देता है, उससे पहले अपसाइड की तरफ में सोचना भी मत। और जब तक 25,620 को डाउन साइड की तरफ में नहीं तोड़ देता है, उससे पहले डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। मान लीजिए डाउन साइड में 25,620 को तोड़ देती है तो उसके बाद में आपको 25,560 और 25,500 और 25,450 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में मिल सकती है। और 25,800 के बाद में फिर आपको अप साइड की तरफ में 25,860 और 25,900 यहाँ तक की मूवमेंट अप साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। ये मैंने दोनों चीज़ें बता दी। अब मैं क्या चाहता हूँ वो सुनिए। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी ओपनिंग कहाँ पर हो और ये क्या करें। मैं ये चाहता हूँ
कि इसकी ओपनिंग हो एकदम फ्लैट। एकदम फ्लैट का मतलब 25,730 से लेकर के 25,650 के बीच में ओपनिंग होनी चाहिए इसकी। यहाँ पर मुझे भी ऐसा लग रहा है। अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, एक अलग बात है कहाँ पर होगी, पर्सनली बात कर रहा हूँ। और इस पूरे वीक, जो इस पूरे हफ्ते में क्या होने वाला है वो सुनो। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वीक की अगर मैं बात करूं तो 25,906, डाउन साइड की तरफ में 25,450। इस पूरे हफ्ते निफ्टी इसी के अंदर टाइम पास करनी चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो हफ्ता रहने वाला है वो एक टाइम पास का हफ्ता रहने वाला है, जो कि रेंज रहने वाली है ये। इसके अपसाइड की तरफ में जाएगी नहीं और इसके डाउन साइड की तरफ में आएगी नहीं। और डाउन साइड की तरफ में ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो 330 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस हफ्ते के अंदर। और अपसाइड की तरफ में इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझे है नहीं। अगर गलती से चली भी जाती है तो मैक्स टू मैक्स जो अपसाइड की तरफ में 25,906 के बाद में जो लेवल रहने वाला है मेरा, वो रहने वाला है 26,065। ये एक आखिरी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट वगैरह आए हैं तो हो सकता है कुछ भी होने को, एक तरफ का व्यू कोई बोल भी नहीं सकता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो मैंने बता दिया। मैं ये चाहता हूँ कि ओपनिंग फ्लैट हो और उस रेंज में मार्केट उलझ कर रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।